इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। ये जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आया है ना, ये सीधा आपकी जेब, आपके घर के बजट और आपके सपनों को छूने वाला है। जरा सोचो, अगर अचानक से टूथपेस्ट, साबुन, दूध का पाउडर, बाइक, कार और टीवी, फ्रिज सब सस्ते हो जाए और साथ ही ब्रांडेड जूते, महंगी कार, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक और भी महंगे हो जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? आज की ये वीडियो पूरी तरह इसी सवाल का जवाब है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, मिडिल क्लास और किसान की जिंदगी कैसे बदलेगी और क्यों इस जीएसटी 2.0 को आने वाले समय का गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं इस रहस्य को। आपको याद होगा 2017 में जब जीएसटी पहली बार आया था तो कहा गया था कि ये वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम है। लेकिन जैसे जैसे साल बीते दिक्कतें बढ़ती गई। 4 स्लैब, अलग अलग कैटेगरीज। एक आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता था कि किस पर कितना टैक्स देना है। अब सरकार ने इस झंझट को खत्म कर दिया है। नए सिस्टम में सिर्फ 3 स्लैब होंगे। 5% जरूरी सामान, 18% ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और 40% लग्जरी और पाप वाली चीजें। यानी सिस्टम सिंपल भी हो गया और आम जनता को राहत भी। क्या होगा सस्ता? रोजमर्रा की जरूरतें, घर का बैग, साबुन, टूथपेस्ट, दूध, चाय। पहले रोजमर्रा की चीजों पर 12 से 18% तक टैक्स देना पड़ता था। अब ये सब 5% स्लैब में आ गई है। मतलब अब जब आप सुपरमार्केट या किराने की दुकान जाओगे तो बिल सीधा 10 से 12% तक कम होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली जो महीने का 10,000 रुपए ग्रोसरी पर खर्च करती है, वो अब कम से कम 1,000 रुपए बचा लेगी। यानी साल भर में 12,000 रुपए की बचत। एक पूरा नया स्मार्टफोन खरीदने जितना फायदा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस 0% जीएसटी। अब तक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब इन पर 0% जीएसटी लगेगा। मतलब अगर आपका प्रीमियम 20,000 रुपए है तो पहले उस पर 3,600 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। अब वो सीधा खत्म। सीधी बात, हेल्थ सिक्योरिटी अब सस्ती और मिडिल क्लास ज्यादा सुरक्षित। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। कार, बाइक, सस्ती कार और बाइक सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। पहले छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर 28% जीएसटी लगता था। अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। अगर एक कार की कीमत 8 लाख थी तो टैक्स मिलाकर वो 10 लाख तक जाती थी। अब वो सीधा 9 लाख में मिलेगी। यानी लगभग 1 लाख रुपए का फायदा। ईएमआई वालों के लिए बड़ी राहत। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन पर पहले एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर 28% टैक्स लगता था। अब सिर्फ 18%। मतलब मिडिल क्लास का सपना पूरा होना आसान। किसान को फायदा। खेती के उपकरण और ट्रैक्टर अब सिर्फ 5% जीएसटी में। इससे खेती की लागत घटेगी और किसान को सीधा फायदा होगा। भाई, किसान खुश होगा तो पूरा देश खुश होगा। क्या होगा महंगा? एक, लग्जरी और सिन गुड्स। अब सिन गुड्स का मतलब पाप वाली चीजें। अब जो चीजें लग्जरी है या सेहत के लिए नुकसानदायक है, उन पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया है। ये सब सीधा 40% स्लैब में चले गए हैं। सिगरेट, शराब, कोल्ड ड्रिंक अब और महंगे। लग्जरी एसयूवीज और ब्रांडेड वॉचेस अब और महंगे। मतलब जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन पर अब रिच लोगों से एक्स्ट्रा वसूली होगी। 20 ब्रांडेड कपड़े और जूते 2,500 रुपए से ऊपर के कपड़े और जूते अब 18% जीएसटी में। पहले 12% था। मतलब ब्रांडेड शॉपिंग अब जेब पर और भारी पड़ेगी। 3, कोयला और सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोल पर पहले अलग सेस था, अब जीएसटी में मिला दिया गया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी 40% स्लैब में डाल दिए गए हैं। मतलब इन चीजों पर मजा लेना महंगा पड़ेगा। मिडिल क्लास और यूथ पर क्या असर है?
दोस्तों, अब बात करते हैं मिडिल क्लास की, यानी देश की रीढ़ की। ईएमआई वालों को सीधा फायदा, कार और बाइक ईएमआई घट जाएगी, इंश्योरेंस फ्री ऑफ जीएसटी, हेल्थ और लाइफ कवर लेना आसान, रोजमर्रा का खर्च घटेगा, हर महीने एक्स्ट्रा बचत। लेकिन ब्रांडेड शॉपिंग और फिजूल खर्च वाली चीजें महंगी होंगी। यानी सरकार ने साफ साफ मैसेज दिया है, जो जरूरी है वो सस्ता, जो लग्जरी है वो महंगा। युवाओं के लिए भी बड़ा फायदा, अब बाइक और गैजेट्स सस्ते, इंश्योरेंस अफोर्डेबल, एग्रीकल्चर सेक्टर में लागत घटने से ग्रामीण युवाओं को भी राहत। दोस्तों, मान लीजिए किसी मिडिल क्लास इंसान की मासिक कमाई है 25,000 रुपए। अब देखते हैं जीएसटी 2.0 से पहले और बाद में उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। बाइक ईएमआई पहले हर महीने 5,000 रुपए ईएमआई पड़ती थी, अब करीब 1,000 रुपये की बचत होगी, यानी नई ईएमआई सिर्फ 4,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले 5,500 रुपये देने पड़ते थे, अब जीएसटी हटने के बाद 5,000 रुपये में ही हेल्थ और लाइफ कवर मिल जाएगा। डेली इसेंशियल्स पहले 8,000 रुपये तक का खर्च आता था, जीएसटी कटने के बाद अब वही खर्च लगभग 7,200 रुपये में निपट जाएगा। लेकिन हर चीज सस्ती नहीं होगी। ब्रांडेड शॉपिंग पहले 3,000 रुपये में हो जाती थी, अब 3,600 रुपये लगेंगे। लग्जरी आइटम्स पहले 2,000 रुपये की चीज मिलती थी, अब 2,400 रुपये देने होंगे। वहीं युवाओं के लिए बड़ा फायदा, गैजेट्स पहले 10,000 रुपये का मोबाइल आता था, अब वही करीब 9,300 रुपये में मिलेगा। तो अगर कुल जोड़ देखें, जीएसटी 2.0 के बाद एक मिडिल क्लास इंसान को हर महीने करीब 2,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। सरकार का साफ संदेश है, जरूरी चीजें होंगी सस्ती और लग्जरी चीजें होंगी महंगी। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, जीएसटी 2.0 सिर्फ रोजमर्रा की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पर भी दिख सकता है। कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. स्टॉक मार्केट पर असर। जीएसटी 2.0 के बाद कंजम्पशन बूस्ट होने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि करीब 1.98 रुपए लाख करोड़ तक की डिमांड बढ़ सकती है। सोर्स एसबीआई रिसर्च। इसका सीधा फायदा एफएमसीजी, ऑटो और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों को मिल सकता है, क्योंकि इन सेक्टर्स में टैक्स घटा है। दूसरी तरफ लग्जरी और ब्रांडेड हाई एंड कंपनियों पर दबाव रह सकता है, क्योंकि वहां टैक्स स्लैब अब 40% तक पहुंच गया है। यानी निवेशकों को अब सेक्टर्स देखकर स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ना कि ब्लाइंड पूरे मार्केट में। 2. म्यूचुअल फंड्स पर असर। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस स्टॉक्स पर डिपेंड करती है और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इकोनॉमी पर। जीएसटी रिफॉर्म्स कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स को बढ़ावा देंगे। इससे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, खासकर एफएमसीजी, ऑन्टो और बैंकिंग ओरिएंटेड फंड्स में बढ़त दिख सकती है। डेब्ट फंड्स के लिए पॉजिटिव यह है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, ये इसेंशियल सस्ते होने से, जिससे इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन लग्जरी सेक्टर एक्सपोजर वाले फंड्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीएसटी 2.0 की वजह से इंडिया की टैक्स सिस्टम ज्यादा सिंप्लीफाइड और कंप्लायंस फ्रेंडली बनेगी। इसका असर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज की नजर में पॉजिटिव जा सकता है, यानी इंडियन इक्विटी मार्केट में कैपिटल इनफ्लो बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और एसआईपी करने वाले लोगों के लिए यह एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म माना जा रहा है। डिस्क्लेमर। दोस्तों, यहां दी गई जानकारी सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है, यह निवेश सलाह नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 कोई छोटा बदलाव नहीं है। यह मिडिल क्लास को राहत देता है और रिच क्लास से लग्जरी पर टैक्स वसूलता है। 22 सितंबर से जब यह लागू होगा तो आपको खुद मार्केट में फर्क दिखेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री और आपके सपनों की बाइक कार भी पहले से अफोर्डेबल। लेकिन हां, ब्रांडेड जूते, लग्जरी कार
सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक अब सिर्फ शौक नहीं रहेंगे, बल्कि एक महंगा शौक बन जाएंगे। यानी साफ है, जीएसटी 2.0 मिडिल क्लास के लिए एक जीत है, और ये जीत आने वाले सालों में आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों को मजबूत करेगी। तो भाइयों और बहनों, सोचिए, क्या ये जीएसटी 2.0 आपके लिए खुशी की खबर है, या फिर कुछ चीजों के महंगे होने का दुख ज्यादा भारी है? कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपको एक फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल या खरीदारी का बड़ा फैसला लेने से पहले अपने एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी लगे कि आप फालतू की नहीं, जीवन में काम आने वाली वीडियो देखते हैं, जिससे उनका भी फायदा होगा और आप और भी ज्यादा उनकी नजर में वैल्यूएबल बन जाएंगे। और आपने ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ताजा और सही जानकारी वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और यही कोने पर आप देखो, आपके लिए एसबीआई की स्कीम के बारे में बताया है, क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।